अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं नमाज की शराइत के बारे में। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि नमाज की शराइत और उसके बाद जो है नमाज के फ़राइज़ और नमाज के वाजिबात, नमाज के अंदर इन तीनों चीज़ों को जानना बेहद ही ज़रूरी है। अगर इन तीनों चीज़ों को आपको नॉलेज नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, तो आपकी नमाज कबूल होने की बात तो छोड़िए, नमाज ही नहीं होगी मुकम्मल, आपकी नमाज बेकार हो जाएगी, आपका पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो इसलिए नमाज के फ़राइज़ और नमाज के वाजिबात, नमाज के शराइत, इन तीनों चीज़ों का जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे नमाज के शराइत। और अगर आप नमाज के फ़राइज़ और नमाज के वाजिबात जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 पार्ट में वीडियो बना के रखा हुआ, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं, या फिर मैंने आई बटन पर लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नमाज के शराइत के बारे में। नमाज के शराइत किसे कहा जाता है? नमाज की शराइत वो चीज़ है कि जिसके बगैर आप नमाज के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकते। यानी कबूल की तो बात ही छोड़िए, आप नमाज के अंदर दाखिल ही नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है और वो कार्ड देती है कि इस कार्ड के बिना आप इस पार्टी के अंदर नहीं घुस सकते, तो यानी जब तक कि आपके पास वो कार्ड नहीं होगा आप उस पार्टी के अंदर जा ही नहीं सकते। इसी तरीके से जब तक आपको नमाज की शराइत आप मुकम्मल नहीं करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, तब तक आप नमाज के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जानना बेहद ही ज़रूरी है नमाज की शराइत क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बताते हैं आपको नमाज के शराइत। तो नमाज की 6 शर्तें हैं, टोटल नमाज की 6 शर्तें हैं। पहला है तहारत। तहारत यानी नमाजी के बदन का पाक होना, नमाजी के कपड़े का पाक होना, और जिस जगह पे नमाज पढ़ रहा है उस जगह का पाक होना। तो जिस जगह पे नमाज पढ़ रहा है उस जगह का पाक होने से मुराद, मान लीजिए आपके घर में मैट लगा हुआ है और उस पर कोई सूखी निजासत लगी हुई, जैसे बच्चे ने पेशाब कर दिया और वो सूख गया, और उसके ऊपर आप कोई कपड़ा रख करके नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपकी नमाज हो जाएगी। ऐसा नहीं कि उस मैट को ही धुलना पड़ेगा। यानी जो कपड़ा आप बिछा रहे हैं वो पाक होना चाहिए, और उसकी निजासत जो नीचे लगी हुई है वो ऊपर तक ना आने पाए। तो इस कंडीशन में आप उस जगह पे नमाज पढ़ सकते हैं। यानी जिस कपड़े पे आप मुसल्ला कपड़ा जो भी बिछा रहे हैं वो पाक होना चाहिए। ये मुराद ये होता है जिस जगह पे आप नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना। दूसरी चीज़ है सत्रे औरत का छिपाना। सत्रे औरत बोला जाता है, सत्र माने होता है बदन, औरत के माने होता है छिपाना। तो सत्रे औरत 2 चीज़ों में बांटी गई है। औरत का कुछ अलग होता है और उसके बाद मर्दों का कुछ अलग है। तो मर्दों का जो सत्रे औरत है वो नाफ से लेकर के टखनों तक होता है सत्रे औरत, यानी यहाँ तक कपड़ों से ढकना ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर ज़्यादा खुला हुआ रहेगा तो नमाज नहीं होगी। और औरत का जो सत्रे औरत होता है, यानी जो छुपाने वाली चीज़ होती है औरत की, उसका सिर्फ चेहरा और ये हथेली टखनों तक, ये टखनों तक हथेली और घुटनों तक पैर, इन तीनों चीज़ों के अलावा कोई भी चीज़, यहाँ तक कि बाल भी नहीं दिखना चाहिए। और अगर औरत इतनी पतली कपड़ा पहनी हुई कि उसका बदन दिख रहा हो, या ऐसी दुपट्टा सर पे रखी हुई कि जिसकी स्याह यानी कालापन, जो बालों का कालापन होता है वो दिख रहा है, तो फिर नमाज नहीं होगी। यानी उसको ऊपर इस तरीके से अपने सरों पे दुपट्टा रखना होगा कि बालों का कालापन ना दिखे। ये हो गए औरतों के सत्रे औरत, यानी औरतों के छुपाने का जो तरीका है। यह तीसरी चीज़ है किबला रुख खड़े होना। यानी आप पूरब या पूरब उत्तर दक्षिण इन सब जगहों पे नहीं पढ़ सकते, किबला रुख खड़ा होना। अब एक चीज़ इसमें एक मसला और आ जाता है। मान लीजिए किसी ऐसी जगह पर आप हैं कि जहाँ पर आपको पता ही नहीं है कौन सा पश्चिम है, कौन पूरब है, कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है, तो आप वहाँ किसी से पूछ लीजिए। अब अगर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई व्यक्ति, आप अकेले हैं, तो फिर दिल जहाँ करे कि हाँ ये पश्चिम हो सकता है, तो वहाँ पर भी नमाज़ पढ़ लीजिए। और अगर बाद में ख्याल आया कि नहीं यार, या किसी ने बता दिया कि पश्चिम ये नहीं था ये था, तो आपकी नमाज़ हो जाएगी, आपको नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। फिर चौथी बात कर लेते हैं वक्त का होना। यानी वक्त से पहले आप नमाज नहीं पढ़ सकते। जैसे जोहर की नमाज़ पढ़नी है तो जोहर का वक्त जब होगा तभी आप जोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि किसी भी टाइम जोहर का या कोई भी नमाज ऐसे पढ़ ले, उसका वक्त का होना ज़रूरी है, ये भी शराइत में आता है। फिर उसके बाद होता है नियत करना। यानी आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो कौन सी नमाज पढ़ने जा रहे हैं। नियत बोला जाता है दिल के पक्के इरादे को। ज़बान से कह लेना अफजल है। अगर आप ज़बान से नहीं कर रहे हैं, दिल में इरादा रख रहे हैं कि मैं जोहर की 4 रकात नमाज फ़र्ज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो वो काफ़ी है। इसलिए नियत करना बेहद ज़रूरी है। अब ऐसे नहीं पढ़ रही, अब शुरू कर दी क्या पढ़ना क्या नहीं, नियत करना कोई ज़रूरी नहीं ज़बान से। अब ज़बान से कर लेंगे तो अफजल है, नहीं ज़बान से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नियत करना ज़रूरी है। अब हम छठवीं बात कर लेते हैं तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा यानी जब हम नियत करके लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कानों तक हाथ ले जाते हैं, उसको बोलते हैं तकबीर तहरीमा। तो ये 6 चीज़ें थी नमाज के शराइत।
मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें पता हो गई होंगी। बहुत सारे लोग 7 भी कहते हैं, लेकिन वो 7 गलत है। मैं किताबों से मुताला करके फिर आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं यूट्यूब पे वीडियो देखा और आपको भी उसी टॉपिक पे वीडियो पकड़ा दिया, नहीं। मैं पहले किताबों का मुताला करता हूँ, फिर कुछ उलमा से भी समझता हूँ कि क्या गलत है क्या सही, फिर उसके बाद ही आपको वीडियो डिलीवर करता हूँ, ताकि कभी भी कोई वीडियो पे कोई क्लेम करे तो उसके से मैं कमेंट में जवाब दूँ और किताबों का भी हवाला दूँ सफ़ा नंबर के साथ। तो वीडियो को ट्रस्ट करके देखिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो भी जानकारी मिलेगी आपको सच्ची मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप नमाज के शराइत समझ गए होंगे। अब अगली जो हमारी वीडियो है, जो आई बटन पे हमने लिंक दे रखा है, उसमें मैंने बताया नमाज के फ़राइज़ और फिर वाजिबात। तो इन दोनों चीज़ों को भी जानने के लिए आप ऊपर दिए हुए बटन पे लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बहुत अपने सारे भाइयों के पास इस वीडियो को ज़रूर भेजें ताकि उनको भी नमाज के शराइत पता हो सकें। तो अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखना।